नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मेरे गार्डन में ये जितने भी पौधे लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े हैं। तो इन पौधों को लगाने के लिए हमें काफ़ी जगह चाहिए। तो बहुत सारे दोस्तों के साथ ये होता है कि वो फ्लैट में रहते हैं और बालकनी गार्डन करते हैं, तो वो इतने बड़े बड़े पौधों को नहीं लगा सकते। अपने शौक़ के लिए ले भी आएँ, लेकिन जब पौधे बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है कि आखिर उन पौधों को रखे कहाँ। तो आज जो मैं पौधे आपके साथ शेयर करूँगी वो पौधे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते, बस छोटे छोटे ही रहते हैं। तो आप उन छोटे छोटे पौधों को जो छोटे छोटे पॉट में चल जाते हैं उन्हें लगाकर अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में बहुत सारे पौधे लग सकते हैं दोस्तों, और फूल वाले भी लगते हैं और जो परमानेंट होते हैं वो भी लगते हैं। लेकिन मैं आपके साथ वही पौधे शेयर करूँगी कि जो पौधे सालों साल आपके गार्डन में बिल्कुल छोटे छोटे पॉट में चल जाते हैं, वो बिल्कुल बड़े नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं कि हमें ये सोचना पड़े कि आखिर हम उन्हें रखें कहाँ। तो आज उसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप जितने भी पौधे देख रहे हैं ना, मैं आपको ये बताऊंगी कि उन पौधों को आपको लगाना कैसे है, वो पौधे कैसे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी पौधे मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, ये जो पौधे हैं ना, ये ऊंचाई में बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। ये क्या होते हैं कि चौड़ाई में फैलते रहते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है। ये छोटे छोटे पॉट में चल जाते हैं। ये दोनों जो मेरे प्लांटर्स में पौधे लगे हुए हैं ना, ये 2.5 इंच के हैं और ये हैं 3-3 इंच के। तो ये दही के बेकार से डब्बे हैं, तो उनमें मैंने लगाए हुए हैं। मैं कटिंग इस तरीके से लगाती रहती हूँ। तो ये जो सक्लेंट आते हैं जिन पॉट्स में, वो हैं, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, उनमें भी लगा देती हूँ। ये तो खैर मुझे गिफ्ट में मिला था, इनमें मेरा सक्लेंट लगा हुआ आया था। तो ये जितने भी सक्लेंट होते हैं, सक्लेंट मेरे पास बहुत सारे हैं। तो ये पता है कैसे होते हैं, ये कुछ तो लंबाई में बढ़ते हैं, जैसे बोरोटेल्स हो गया और सीडम एडोल्फी, बहुत सारी वैरायटी होती है, रूबी नेकलेस हो गया। लेकिन जो ये वाले होते हैं इचीवेरिया टाइप के, तो ये फैलते हैं चौड़ाई में। इनके बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं और ये ऐसे चौड़ाई में पूरे गमले को कवर करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये अपने छोटे से बेबी प्लांट्स से होते हैं और इनमें लगे हुए 6 महीने हो गए। और ये मेरा छोटा सा कुल्हड़ है, 10 रुपए की चाय आती है ना जिसमें, उसमें मैंने लगाया हुआ है। देखो कितना अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो ये जब मैं लेकर आई थी पौधा, तो उसी समय मैंने डिवाइड करके ये 2 पौधे लगा दिए थे। तो आप देख रहे होंगे कि ये कितने अच्छे हो रहे हैं। जबकि ये थोड़ा बड़ा पॉट है और ये बिल्कुल ही छोटा है। ये चौड़ाई में है और ये इसमें तो ना चौड़ाई है ना ही इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, फिर भी पौधा इतना हेल्दी है। दोस्तों, मैंने देखा है हावर्थिया की जितनी भी वैरायटी होती है ना, वो मतलब ऊंचाई में बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। वो क्या है, चौड़ाई में ही अपने बेबी प्लांट्स निकालती रहती हैं और चौड़ाई में ही बढ़ती रहती हैं। इनके बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं और ये इस तरीके से अपने जो भी अपनी फैमिली है उसको इस तरीके से बढ़ाते रहते हैं। बस आप इनको क्या है, बेबी प्लांट्स इनके निकालो और बस इनके पौधे तैयार करते रहो। तो इनके लिए आपको बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है और इनकी जड़ें भी ज़्यादा गहरी नहीं होती। और सक्लेंट्स की तो आपको पता ही होगा कि सक्लेंट्स की तो बिल्कुल नाम मात्र होती है। यहाँ पे ये है चैन प्लांट, क्रेसुला चैन प्लांट। तो ये भी बहुत ऊंचाई में नहीं जाता, ये भी मतलब छोटा छोटा ही रहता है, छोटे छोटे पॉट में हो जाता है। देखो कितने छोटे से पॉट में हो रहा है, एक ढक्कन है। और आप यहाँ पे कोई भी इस तरह के पौधे लोगे ना, जो ये मतलब ग्राउंड कवर में हैज के रूप में काम आते हैं। इनकी पत्तियां भी सुंदर होती है और ये क्या होते हैं कि ये छोटे छोटे पॉट में भी लग जाते हैं और इनकी वैरायटी भी बहुत सारी आती है। मेरे पास ये 2 हैं, तो ये मतलब छोटे छोटे पॉट में ही होते हैं। ये भी ऊंचाई में बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। बस ये है कि अगर आपने इसको किसी ग्राउंड में लगाया है हैज के रूप में, तो आपको इसकी कटिंग वगैरह का ध्यान देना होगा। और सर्दियों में इनमें बहुत ही सुंदर रंग हो जाते हैं। इसमें लगे हुए इस प्लांट्स को काफ़ी टाइम हो गया है। ये शायद मैंने पिछले साल लगाया होगा कटिंग से, तो तब से इसमें ऐसे का ऐसे ही लगा हुआ है। तो आप जैसा प्लांटर दोगे पौधा वैसे ही ग्रोथ करता है। और ये छोटी सी कटिंग से हो जाता है, ये भी छोटी सी कटिंग से हो जाता है। 1 इंच की कटिंग लगाओगे, इसकी तो क्या होता है, मेरे गार्डन में कहीं पत्ती गिरती है ना, वहीं पौधा खुद उग जाता है।
दोस्तों कैक्टस भी कई तरह के होते हैं और कई तरीके से वो बढ़ते हैं। तो कुछ तो ऊंचाई में बहुत ज़्यादा जाते हैं। बहुत सारी वैरायटी होती है कैक्टस की, और बहुत सारे कैक्टस ऐसे होते हैं जो ऊंचाई में बिल्कुल भी नहीं जाते, जो चौड़ाई में फैलते जाते हैं। तो उसमें से एक सुंदर सा कैक्टस ये है, और ये बहुत ही महंगा आता है। आप इसे इसके एक छोटे से बेबी प्लांट से लगा सकते हो। तो ये देखो, मैंने फ्री में ही अपने गार्डन में ऐड किया है, और इसके मैंने बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। शायद ये ममेलिया ऐसा कुछ टाइप का है, नाम भी अजीब अजीब होते हैं जो लेने में भी नहीं आते। और इसी तरीके से ये बॉर्न स्टार कैक्टस है, बहुत ही खूबसूरत सा। तो ये भी ऊंचाई में नहीं जाता, ये भी ऐसे मतलब चौड़ाई में ही फैलता जाता है। छोटे से प्लांटर में लगाओगे तो छोटे से प्लांटर में हो जाता है, और बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांटर भी दोगे तो फैलेगा, ऊंचा नहीं जाएगा बिल्कुल भी नहीं। और इसमें पीले रंग के बहुत सुंदर फूल खिलते हैं, और छोटी सी कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। ये जो आपको इसके नुकीले से ये दिख रहे होंगे ना, ये इसके कांटे बिल्कुल भी नहीं चुभते, इसमें कांटे होते ही नहीं हैं। ये इसके मतलब कांटे नहीं हैं, एक तरीके से ये इसका डिज़ाइन है। तो ये देखो, ये मैंने वेस्ट में ही लगाए हुए हैं, और काफ़ी इसको 2-3 साल हो गया होगा इसमें लगे हुए। ना मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी है, ना मैंने इसमें कोई खाद डाली है। बस मैंने इसे लगाते समय एक बार अच्छी मिट्टी तैयार करी थी, और कुछ भी नहीं किया। दोस्तों ये बहुत सुंदर सा पौधा आप देख रहे होंगे, यह है क्रैसुला ओवाटा। एक शुभ पौधा, लक्की पौधा भी कहा जाता है, और इसे कुबेराक्षी भी कहते हैं। तो इसकी एक लॉन्ग वैरायटी आती है, एक डॉफ वैरायटी आती है। ये इसकी बहुत छोटी वाली वैरायटी है, और इसे आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हो। इसमें अब वेरीगेटेड भी आता है। मेरी जो लॉन्ग वैरायटी है वो मैंने बाहर रखी हुई है, और ये वाली मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। ये बिल्कुल छोटी छोटी है, और छोटे से पॉट में। ये 3 इंच का मेरा सैरामिक का पॉट होगा। और ये जो क्रैसुला ओवाटा है, कुबेराक्षी का पौधा, ये एक पत्ती से भी हो जाता है। पत्ती से अगर आप लगाओगे तो पत्ती से भी हो जाता है, और कटिंग से भी हो जाता है। मुझे ये मेले में 50 रुपये का मिला था। नर्सरी में हो सकता है महंगा भी मिले। तो अगर आपको इसकी कहीं पत्ती मिल जाए तो आप इसे पत्ती से लगा सकते हो। और इसको लगाने के लिए आपको किसी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। आप 2.5 इंच के, 3 इंच के पॉट में लगा सकते हो। तो देखो कितना सुंदर पौधा है, और अब इसकी ये नई नई पत्तियाँ आने लग गई हैं। दोस्तों अगला पौधा है मेरा स्नैक प्लांट। देखो बहुत ही सुंदर पौधा होता है, और इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारी। तो ये इसकी डॉफ वैरायटी है, बहुत खूबसूरत होती है। नर्सरी में आपको थोड़ी महंगी मिलेगी, लेकिन अगर आपको इसका कोई बेबी प्लांट्स मिल जाए तो आप लेके आ सकते हो। ये ना ऊंचाई में बिल्कुल भी नहीं जाता है, ये सिर्फ चौड़ाई में फैलता जाता है और अपने बेबी प्लांट्स बनाते जाता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ छोटे छोटे पॉट को ही लेकर आई हूँ। देखो कितने खूबसूरत होते हैं ये। और सबसे खास बात कि इनकी कोई केयर भी नहीं करनी होती, लो मेंटेनेंस होते हैं ये, और बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट्स भी होते हैं। आप इसे कहीं भी रख सकते हो, अपने स्टडी टेबल में, अपने ऑफिस में, कहीं भी, अपने किचन में। और इनको ना ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है। तो इतने खूबसूरत पौधे को आपको दोस्तों अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करना चाहिए, और छोटे छोटे पॉट में हो जाते हैं। देखो इस पॉट में ये लगा हुआ है, तो मेरा पॉट ना कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा भर चुका है। और अब इसमें जगह भी नहीं है कि इसमें कोई बेबी प्लांट्स आ सकें। तो मेरे पास ये वाला बहुत ही सारा हो गया है, बहुत सारा। तो अब इसको मतलब रखने के लिए जगह भी नहीं है, कहाँ रखूं। तो ये तो मैं सिर्फ कुछ ही आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ, बाकी मेरे सारे पौधे बाहर रखे हैं। तो दोस्तों अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि पौधे तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, जो मतलब ऊंचाई में बिल्कुल भी नहीं जाते, सिर्फ मतलब वो चौड़ाई में फैलते हैं, और उनको आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हो। तो अगर आप नर्सरी में जाओगे ना तो आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, और उसमें से एक होता है ये जेड। तो जो ग्रीन वाला जेड होता है ना दोस्तों, वो तो मतलब काफ़ी फैल जाता है। उसे भी आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसे आप छोटे छोटे पॉट में नहीं लगा सकते। वो भी छोटे छोटे पॉट में बहुत आराम से हो जाता है। और ये वाला जो जेड होता है, वेरीगेटेड जेड, ये इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ये मुझे लगता है ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो अगर ये थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा, और ग्रीन वाला आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा। ये भी कटिंग से आसानी से हो जाता है, तो आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हो। और ये बेबी प्लांट से होता है, जो स्नैक प्लांट है ना, इनके बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। वैसे ही पत्ती से भी होता है, लेकिन पत्ती से जो इनके वेरीगेशन है वो बहुत कम निकलते हैं। मतलब मैंने तो देखा है कि 1 साल में तो नहीं निकलते, 2-3 साल अगर रखोगे तब हो सकता है कि जैसे वेरीगेशन इन पत्तियों में है वो आए, लेकिन 1 साल में नहीं आता। पत्ती तो आराम से हो जाती है, पत्ती तो पानी और मिट्टी दोनों में ही उग जाती है स्नैक प्लांट की भी, लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा अगर आप पत्ती से लगाओगे।
क्योंकि पत्ती से होने में बहुत टाइम लगता है। और अगर आप इसे बेबी प्लांट से लगाओगे तो ये बहुत जल्दी हो जाता है दोस्तों सिंगोनियम भी आते हैं बहुत सारे डॉफ वैरायटी के। आप इसे कटिंग से लगा सकते हो, डिवाइड करके भी लगा सकते हो। मेरे पास डॉफ वैरायटी का एक यही सिंगोनियम है, बाकी सब बड़े बड़े वाले हैं। दोस्तों ये सुंदर सा पौधा आप देख रहे होंगे, ये पिंक लेडी वॉल्विंग ड्यू है। और इसकी दूसरी वैरायटी भी आती है, वो तो मेरे पास बहुत सारी है। और ये मैंने अभी कटिंग से गार्डन में शामिल करी है। तो देखो कितनी सुंदर हो रही है। अभी कुछ दिनों में ही ये पूरा गमला भर लेगी। और बिल्कुल छोटे छोटे पॉट में भी आप इसे लगा सकते हो। मैंने इसे लगाया है एक वॉल हैंगिंग में, देखो। और जो मेरी दूसरी थी ना, वो मतलब पूरी स्नेल ने खा दी थी, जो एक छोटे से पॉट में लगी थी। ये भी एक छोटा सा पॉट है, ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है, होगा ये 4.5-5 इंच का। तो इसकी तो जड़ें बिल्कुल नाम मात्र की होती है। तो आप इसे छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हो। बहुत सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, देखो। और इसकी दूसरी वैरायटी ये है, ये भी मेरे वॉल हैंगिंग में लगे हुए हैं। 1 इंच की छोटी सी कटिंग से हो जाती है। और इस समय तो इसमें बहुत ज़्यादा एरियल रूट्स बनी होती हैं। दोस्तों पौधे बहुत सारे हैं और मेरे पास भी बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन मैंने आपको आज वही पौधे बताए हैं जो मतलब जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जो मतलब ऐसे चौड़ाई में फैलते हैं। तो आप इनमें से कोई भी पौधा ले सकते हो। और नर्सरी में भी आप जाओगे तो आपको बहुत सारे पौधे दिख जाएंगे। दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी आपको अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।